सच्चाई का दर्पण। मैं हूँ प्रिया सिंह। आइए ले चलते हैं बड़ी खबर की ओर। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ठाकुर जी जो है ठाकुर जी सेवा समिति परिवार की तरफ से आपने देखा अभी एक कार्यक्रम जो हुआ, सभी लोग संकल्प लिए सेवा सद्भाव से सुबुद्धि से। इसी पे कुछ विचार में अपना व्यक्तित्व करेंगे। आइए, क्वेश्चन है सबसे पहले ये बताइए, तो समाज में हो रहा है दिन प्रतिदिन भूमि हत्याएं, दहेज प्रथा पे भी माने जा रहे हैं, क्या इसमें संस्था का कितना प्रतिशत योग रहेगा? एक सेवा भाव से और जागरूकता के उद्देश्य से, समाज जागरूकता के उद्देश्य से काम कर रही है। अच्छे संस्कार कायम करना और आपसी जो है बातचीत को, कम्युनिकेशन जो गैप है समाज में, परिवार में, आपस में, उसको खत्म करना और एक अच्छे संस्कार डाल करके समाज के डेवलपमेंट के काम कर रही है। अच्छा, आप अपना विचार व्यक्त करिए। जैसे कि तो होता है कभी कभी जो गरीब है उन पे दहेज के प्रति होता है, संस्था के प्रति, तो इसमें हमारे जो संस्था है कितना प्रतिशत योग? ये संस्था बनी ही इसलिए है कि गरीब कन्याओं के विवाह के लिए दीपेश जी ने जो बनाई है, और हमें जब बताया गया तो हमें अच्छा लगा। तिवारी जी डॉक्टर साहब ने बताया, समाज सेवा की इच्छा तो हमारी शुरू से कर भी रहे हैं, जैसा भी होना है। तो ये लॉजिक हमें अच्छा लगा। इसमें हम हर तरह से सहयोग करेंगे, जैसा भी हमसे होगा तन मन धन से। समाज में संस्कार, अच्छे संस्कार, परिवार में प्यार रहेगा तो सारे काम अच्छे हो जाएंगे, ऐसा हमें उम्मीद है। ठीक है, तो आप ही बताइए कुछ। समाज में सबसे पहले हम ये दीपेश जी से मिलकर ये पता करेंगे कि कहाँ ऐसी समस्या है जहाँ किसी लड़की का विवाह नहीं हो रहा है। ऐसी कोई समाज में लोगों को जागरूक करके उसका सहयोग करने का प्रयास करें। हमारा तो उद्देश्य है किसी भी तरह से किसी ऐसी लड़की का जिसके विवाह में अड़चन है, आर्थिक तंगी है, समाज से सहयोग करके करेंगे तो सहयोग की भावना है और इसी भावना के साथ हम संस्था से जुड़े। एक चीज है इसमें, सेवा समिति जो है, जैसे पहले होता था कि कहीं पे भी हम दहेज भी दिए, सब कुछ हुए, भ्रूण हत्या हो गया, इस तरह से हो गया, तो उसमें क्या ये सहयोग का पूरा एकजुटता रहेगा अगर उस पर बाई चांस कुछ होता है इस तरह? बिल्कुल 100% रहेगा, क्योंकि ये जो दीपेश जी ने संस्था बनाया है गरीब लड़कियों के विवाह के लिए ही नहीं, पूरे समाज के हित के लिए बनाया है। और सबसे मेन पॉइंट है, प्लस पॉइंट इसका, कि ये नॉन पॉलिटिकल है, आध्यात्मिक से जुड़ा है और ये मन से जुड़ा है। और ठाकुर जी को हम लोग साक्षी मान के आज ये सबने प्रतिज्ञा लिया है कि हम दीपेश जी का तन मन धन से जो हमारी समाज के हित में होगा पूरी सहयोग करेंगे और समाज के हित के लिए काम करेंगे। ये सिर्फ यहाँ लोकेलिटी में ही सीमित है या पूरा आउट ऑफ स्टेशन या पूरा देश में या समाज में ऐसा सहयोग मिलेगा? धीरे धीरे अभी ये संस्था को बढ़ाया जाएगा। सर्वप्रथम दीपेश जी ने बहुत अच्छा ये काम किया है जो समाज के लिए अत्यंत सराहनीय कदम है। इसमें सभी लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लिया है, सभी लोग इनकी सराहना भी कर रहे हैं। और हम लोग प्रयास करेंगे जहाँ पे भी गरीब कन्या है जिसका विवाह नहीं हो रहा है या आर्थिक तंगी है उनके परिवार में, तो हम लोग आपस में सहयोग करके उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। बस इसी के साथ थैंक यू। नारी शक्ति के बगैर कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन हमारा छोटा भाई दीपेश जी जो भी हमारे लिए कर रहे हैं, हमारे समाज के लिए, हमारे देश के हित में जो भी कर रहे हैं, उनके लिए हम लोग तन मन धन और समय, मेन चीज है। हम महिलाओं के लिए समय का जो भी अभाव होता है, उसमें जो भी समय मिलेगा, ज्यादा तो मैं नहीं कहती हूँ, कहने से नहीं करने से होता है, हम इनका तन मन धन से साथ देंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। हुआ क्या कि जब इन्होंने ये संस्था बनाई श्री ठाकुर जी सेवा परिवार समिति, तो इन्होंने सबसे पहले मेरे से डिस्कशन किया कि भाई हमें करना क्या है, हम इसे कैसे कर सकते हैं, हम इसे कैसे चला सकते हैं। तब इनके जो थॉट थे, इन्होंने मेरे से हाँ हमें कुछ बदलाव लाना पड़ेगा, और वो बदलाव सिर्फ एक युवा ला सकता है। युवा तब उस बदलाव को ला सकता है जब हमारे साथ बड़े बुजुर्ग खड़े।
सरकार से ध्यान देंगे ताकि हमारे सिस्टम धीरे धीरे सही हो जाए। हमने नियम बनाया था अपनी संस्था का, हर आदमी अपने बच्चों के साथ डेली 5 मिनट बैठे, पूरे परिवार बैठे खाना खाओ। ये मैं आप सबसे भी कहता हूँ, हम सब परिवार वाले साथ बैठे एक बार जरूर। हम अपने बच्चों से पूछे भाई कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सिर्फ इतना पूछे भाई कोई हाल चाल नहीं। अपने बच्चों से सबसे अपने परिवार से पहले मिलकर था। दूसरा हमारा लक्ष्य अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानो, लेकिन दूसरे को अपने से नीचा मत मानो, ये हमारा वाक्य है। पाते हैं तो हमें किसी के भी कोई सहयोग की जरूरत कभी नहीं पड़े। हमारा मकसद समाज सेवा है। अब समाज सेवा की परिभाषा कई है। समाज सेवा करके नेता बनना है, मतलब जहां स्वार्थ आ जाएगा। मैंने इसलिए भारतीय निस्वार्थ जन जागृति संस्था ये नाम बड़ा सोच के लिखा है। निस्वार्थ भाव से जनता में जागृति पैदा करना। अब ये जो कार्य समाज सेवा के हैं, गिनती कुछ नहीं है ना, मैं बताना चाहूं, जो होता है करता हूं। ईमानदारी से समाज सेवा करना। आज की डेट में आप एक बोरी ट्रक एक ट्रक रुपया लेके बैठ जाओ, जो आदमी हमारे जैसे फन्ने खाए ना, वो भी नहीं कहते हैं ले लो कुछ पैसा, भीख मांगने तैयार हो जाएगा। मतलब कहते हैं ना सरकार तेल दे पल्ले में ले ले। मेरी सोच वो नहीं है। हमारी सोच की वजह से हमारे दिमाग में ये मीठापुर जो गोल चक्कर है, ये गोल चक्कर शायद आपको नहीं पता हो, मैंने ही बनाया, मेरे दिमाग की उपज। क्योंकि मेरे बच्चे, मैंने किराए के लिए फ्लैट बनाए, बच्चे कहने लगे रिश्तेदार आने बंद हो गए, यहाँ जाम लगता था, ड्यूटी पर जाते थे बुरा होता था। मेरे बच्चे कहने लगे फ्लैट बना रहे हो क्या फायदा, किराया बाहर मोड़बंद में 8,000, हमारा 5,000। मैंने कहा बेटा शांत रहे। मैंने दिमाग लगाया, मैंने अपने दोस्त को चौकी इंचार्ज लगवाया पहले, क्योंकि यूपी की जमीन लफड़ा हो सकता था। हवन करते हुए हाथ मत चलाओ, कोई काम करो बुराई मिले, क्यों कर रहे हो, मत करो। एक्सपीरियंस हमारा है, अपने हमको संरक्षण रखा है। हमारा काम है आपको दिशा देना, मतलब दिमाग हमारा, ताकत तुम्हारी। बड़े बूढ़े के साथ बच्चे मिल जाए, बात बहुत आगे चल जाएगी, बशर्ते कि निस्वार्थ भाव से काम हो। आपकी भावना यदि ठाकुर जी के साथ हुई है, धर्म के साथ कोई कार्य होता है वो गलत नहीं होता, पहली बात। क्योंकि धर्म हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। धर्म में कर्म कहता है कि जो दूसरे के हित में कार्य किया जाए वो है कर्म। मैं पुलिस में होते हुए मेरे पास लाइब्रेरी है, गीता रामायण महाभारत क्या पढ़ता हूँ वो अलग मैटर है। मेरे कहने का मतलब कि हम इस कार्य में सहयोग दें। यदि ये कहेगा पैसे का सहयोग, आदमी कहेगा यार पता नहीं क्या करें। भाई हम अपनी सोच बदले, हम सोचे हैं कि सरदार 2% है देश में, लेकिन हर गुरुद्वारे में फ्री लंगर कर सकते हो। क्यों कर सकते हैं? उनके दिमाग में सोच अच्छी है। बस हम अपनी सोच बदले, हम समाज के लिए क्या कर सकते हैं। बस आप सड़क पे खड़े हुए पत्थर को उठा फेंक रहे हो है एक क्योंकि जो यहाँ पर ये जो श्री ठाकुर जी सेवा समिति के परिवार के जो संस्थापक हैं, प्रेरणा स्रोत हैं दीपेश कुमार जी, मैं कहना चाहूँगा कि आज हमसे 2-3 साल से हम टच में हैं। बहुत सारी बातें होती रहती थी, और जब इन्होंने ऐसा प्रस्ताव रखा तो हमने कहा कि दीपेश जी ये बहुत मतलब असंभव तो नहीं कर सकते, लेकिन बहुत बड़ा काम है, बहुत कठिन काम है ये आपने जो लिया है संकल्प करने का। तो इन्होंने कहा नहीं कोई बाधा नहीं, कोई कुछ नहीं है। और हमने कहा ठीक है, जब आप ऐसा सोच रहे हैं, अपने भाव है, एक संकल्प है, तो मैंने भी कहा, इनको बताया कि बड़े काम, असंभव काम जो है इसी तरह लोग करते हैं। बहुत बड़े उद्योगपति देश में देखेंगे, बनारस में है, हम लोगों के बगल में है बनारस, वहाँ पे जो BHU है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, महामना नहीं बनाया। बहुत बड़े उद्योगपति थे, बहुत इंडिया की पहली यूनिवर्सिटी, एशिया की तीसरी यूनिवर्सिटी है। बहुत बड़े उद्योगपति नहीं थे। तो कोई भी बड़ा काम होता है वो संकल्प और सेवा भाव से होता है। अच्छा